सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की तफसीली इख्तिलाफी नोट के अजरा के बाद जहां आला अदलिया में आने वाली तकसीम की दरार मजीद गहरी हो गई है, वहीं पर्दा सियासत पर भी हिजान अंगेजी में इजाफा देखने में आ रहा है। जहां इत्तेहादी हुकूमत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, वहीं जस्टिस बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस दायर होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताहम कानूनी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत अगर जजिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ले आती है तो अतहर मिनुल्लाह के नोट से इन्हें फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा होता है तो पीटीआई काजी फाइज ईसा और दीगर जजिस के खिलाफ रेफरेंसेस ले आएगी। एक खिचड़ी पक रही है और इसको रोका ना गया तो अदालती ब्रेकडाउन की सूरत पैदा हो जाएगी। उनका कहना है कि हुकूमत अगर जजिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजना चाहती है तो सदर पाकिस्तान इस रेफरेंस को रोक सकते हैं। ताहम हुकूमत अगर जुडिशल काउंसिल में जजिस के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाती है तो काउंसिल खुद भी इस दरख्वास्त को रेफरेंस बनाकर इस पर कार्रवाई शुरू कर सकती है। दरख्वास्त पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं, अगर ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस के खिलाफ दायर की गई हो तो चीफ जस्टिस इस फैसले में शामिल नहीं होंगे कि इसे रेफरेंस बनाया जा सकता है या नहीं। कानूनदान अहमद हसन ने कहा कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जहां अदालतों के सियासत से दूर रहने की बात की है, वहीं उन्होंने 2012 में दायर होने वाले सदारती रेफरेंस का भी हवाला दे दिया है, जो बजाते खुद एक सियासी मामला है। जिस तरह अदलिया की सियासी मामलात में मुदाखलत का उन्होंने अपने फैसले में एतराफ़ किया, वो पहले कभी सामने नहीं आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया कि चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है, तो जिस बेंच के तहत काजी फाइज ईसा साहब ने यह फैसला सुनाया वो भी चीफ जस्टिस का ही बनाया हुआ था, तो क्या इस सूरत में काजी साहब का फैसला बजाते खुद गैर कानूनी नहीं हो जाता? तज्जियाकार ज़ैगम खान का कहना है कि खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग भी हैं जो अपना तज्जिया करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्राइसिस सबसे पहले हल होने वाला है, अगर ये हल ना हुआ तो बाकी क्राइसिस भी हल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। जमीयतुल उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में सरबराह जेयूआई फे ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस तरह अपने मुतनाज़ा फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे को तकसीम किया है और इसको मुल्क के सुप्रीम इदारे पार्लियामेंट से माज़ाराई की पोजीशन में लाकर इस मुल्क और रियासत को जिस तरह के बुरान में मुब्तला किया है, इसका वाहिद हल अब उनका इस्तीफा है। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक चीफ जस्टिस को बगैर किसी ताखीर के अब इस्तीफा दे देना चाहिए। ख्याल रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया था। नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा था कि अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फिलफौर मुस्ताफ़ी हो जाए। मियां नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि अदालतें कौमों को बुरहानों से निकालती हैं, ना कि बुरहानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपनी ट्वीट में कहा कि जस्टिस मिनुल्लाह के नोट के साथ अब हमारे पास 4 जजेस रिकॉर्ड पर हैं। ये वाज़ा है कि चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को इस गैर आइनी बेंच फिक्सिंग को कलअदम करार देने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का सहारा सिर्फ यही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि 3 मेंबरान का फैसला इस कागज़ के काबिल नहीं जिस पर लिखा गया है। अगर चीफ जस्टिस अपनी अदालत को ठीक नहीं कर सकते और इंसाफ के इस मजाक का इजाला नहीं कर सकते तो शायद वो किसी और को चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी लेने की इजाज़त दे दें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफा देने की बात की है और कहा है कि पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। चीफ जस्टिस और इनके पसंदीदा जजिस को फैसला आने तक इस्तीफे देने को कहा जाए। इंसाफ का तकाजा है कि इंसाफ को आसानी और गैर जानिबदारी से अंजाम दिया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत या काबीना को दायर करना होगा, यहाँ तक कि अगर सदर इसे रोकता है तो दुनिया बुराई के गठजोड़ को देखे और जराइम में साथियों की निशानदेही करे।
इससे इस हकीकत को मजीद तकवीत मिलेगी कि सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस के हाथों में खेल रहे हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि कभी किसी चीफ जस्टिस पर ऐसी बदतमीजी का इल्जाम नहीं लगा। पीटीआई की तरफ से उनका झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस बंदियाल मुस्ताफी हो जाएं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने पीटीआई और इमरान खान की हिमायत के लिए कानून और आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। इख्तियारात के इस सरी गलत इस्तेमाल ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दिया है। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा किया है। अवामी नेशनल पार्टी ANP के सदर इमल वली खान ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि चीफ जस्टिस साहब अब बस इस्तीफा दो, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो ईद के बाद तैयार रहें। हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, फिर अवाम आपसे इस्तीफा लेकर रहेंगे। इमल वली खान ने कहा कि अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग पहले भी लड़ी थी, अब भी लड़ेंगे। अदलिया की हकीकी आज़ादी की तहरीक अब हम चलाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।